नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ मीरा राजपूत। आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल पिलर। देखिए, ये तस्वीरें अपने आप में बहुत एक्सक्लूसिव, बहुत बड़ी हो जाती है कि अब ये तमाम महिला पहलवान दिल्ली की सड़कों पर अपने जो इनकी बातें हैं उनको पॉइंट आउट कर रहे हैं और सीधे कह रहे हैं कि ओपन एरिया में अब हम ये अपनी बातों को साझा करेंगे। और देखिए, कनॉट प्लेस पहुंच चुके हैं। भारी संख्या बल यहाँ पर तैनात है, क्योंकि इससे पहले भी ये देखा गया था, महज कुछ दिन पहले ये देखा गया था कि भिड़ंत हुई। पर अब प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट पर है कि जरा भी कोताही ना बरती जाए। देखिए, भारी पुलिस बल के साथ फोर्स भी यहाँ पर पूरी तरीके से तैनात है और साथ में जत्था भी चल रहा है। देखिए, यहाँ पर ये तस्वीरें अपने आप में बहुत एक्सक्लूसिव हो जाती है कि किस तरीके से भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर भी अब इनके प्रदर्शन में हर घंटे के लिए, हर दिन के लिए शामिल हो चुके हैं। सीधे उन्होंने कहा है कि अब हर दिन मैं इस प्रदर्शन का हिस्सा रहूंगा। अब मैं आ गया हूं, जो तारीख मैंने बताई थी। और देखिए, उनके हाथों में भारत के संविधान की किताब दिखाई दे रही है। विनेश फोगाट के हाथों में पोस्टर्स दिखाई दे रहे हैं और उन पोस्टर्स में क्या लिखा हुआ है? बेटियों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। और अब याचना नहीं, रण होगा, संघर्ष बहुत भीषण होगा। देखिए, हमारी स्पष्ट रूप में यही मांग है कि बृजभूषण को गिरफ्तार किया जाए और जब तक बृजभूषण गिरफ्तार नहीं होगा तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। और अभी ये सड़कों पर है दिल्ली की। आने वाले समय में मेरी बहन, इस देश के गाँव, गली, चौक, मोहल्ले तक ये आंदोलन फैलेगा और ये क्रांति की शुरुआत है। वो ज्ञापन सौंपे जाकर हाँ, मुख्यालय पर कल भारतीय किसान यूनियन के सभी कार्यकर्ता, किसान संयुक्त मोर्चा के साथ कार्यकर्ता पूरे देश में, और ये आप दिखाइए ना कि अब सड़कों पर जनता आ गई है। और यहाँ से संसद बहुत दूर नहीं है मेरी बहन, यहाँ से संसद बहुत दूर नहीं है, बिल्कुल यहाँ से संसद बहुत दूर नहीं है। प्रधानमंत्री का घर यहाँ से बहुत दूर नहीं है। अगर हमें विवश किया जाएगा तो हम उसको भी घेरने का काम करेंगे। और ये क्रांति की लड़ाई है, इस देश की बेटियों के भविष्य की लड़ाई है, भारत माता के बेटियों की लड़ाई है। और इस लड़ाई को लड़ने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे सकते हैं, सर सकते हैं, लेकिन सर झुका सकते नहीं। ये आपके भविष्य की लड़ाई है, ये मेरी बहन के भविष्य की लड़ाई है और इस देश के करोड़ों महिलाओं के भविष्य की लड़ाई है। आज किस तरीके से सत्ता के रसूख में एक अपराधी को, जिस तरीके से पूरी सरकार उसके चरणों में नतमस्तक हो जाती है, मेरी बहन, ये खतरनाक है। और अगर प्रधानमंत्री की भी बेटी होती ना तो आज वो इस पीड़ा को समझते। इसी मुद्दे की बात करूं तो आईओए ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। पूरे कुश्ती संघ को उन्होंने अमान्य घोषित कर दिया है और उसके बाद भी आपका ये कदम उठाना, ये भी कहा गया कि भाई ये हमारी पहली जीत है। तो थोड़ा तो प्रशासन, पूरे सिस्टम पर विश्वास होना चाहिए ना जनाब। हम एक स्पष्ट न्यायप्रिय जांच चाहते हैं। हमें पूरा भरोसा है सर्वोच्च न्यायालय पर और इस देश के बाबा साहेब के संविधान पर। हम चाहते हैं कि ये लड़ाई दूध का दूध और पानी का पानी हो और इस देश की जनता ये देखे कि किस तरीके से जो है पूरी सरकार जो है लगी हुई है और न्यायपालिका के पास जांच है। आज ये अपराधी खुलेआम बेधड़क जो है बहनों की अस्मिता को मीडिया में उछाल रहा है, पॉस्को जैसी धाराओं में मुकदमा है, उसको अभी तक गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। ये शर्मनाक है। और प्रधानमंत्री के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे पर एक करारा तमाचा है बृजभूषण का गिरफ्तार न होना। कल 22वां दिन था, आज 23वां दिन है। 22वें दिन पर उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान दिया कि अब हम तैयार हैं कहीं ना कहीं लिखित चिट्ठी के लिए और सीधे अपनी सांसद को भेजने वाले हैं, स्मृति ईरानी को भेजने वाले हैं। आप दिखाइए कि आप दिखाइए कितनी पुलिस लगाई है, आप दिखाइए कैमरे से कितनी पुलिस। नहीं, हमें नहीं चाहिए पुलिस। हम अपराधी हैं, आतंकवादी, हमें पुलिस चाहिए। हमें पुलिस नहीं चाहिए। हमें ये जो पुलिस आपने लगाई है, इस पुलिस को लगाकर बृजभूषण को गिरफ्तार करो। हम न्याय मांग रहे हैं, हम पीड़ित हैं। आवाज दो, आवाज दो। ये सरकार को सोचना पड़ेगा कि देश की गोल्ड मेडलिस्ट बेटियां सड़कों पे दो ऐसे दुखी होंगी या ऐसे नेता बृजभूषण शरण सिंह जैसे खुले घूमेंगे। ये सीधा सीधा चैलेंज है सरकार को। सरकार को सोचना चाहिए, अगर देश की गोल्ड मेडलिस्ट, भारत के खेल रत्न सड़कों पे दुखी हो रहे हैं पैदल और एक तरफ एक नेता है। ये यहाँ पर महिला पहलवान कह रही है कि अब ये लड़ाई हमारे खेल
ये सच बात है। पहलवान रिप्रेजेंट ही देश को करते हैं, ये लड़ाई तो देश की हुई ना, बेटियां देश की हैं। यहाँ से एक नया कानून निकलेगा, इनको जो न्याय मिलेगा उसके बाद ऐसे छेड़छाड़ करने वाले अपराधी जन्म नहीं लेंगे, ऐसा मैसेज देना चाहिए यहाँ से। जिस तरीके से सत्यपाल मलिक, चढ़ूनी, चंद्रशेखर और तमाम मंत्री पद पर रहने वाले लोग भी आज एक ही पीसी में नजर आए हैं। पूरा देश समर्थन में है। आज ये थे, कल कोई और थे, परसों कोई और थे। देश की हर एक बेटियां इस समर्थन के हक में है। अब ये तमाम लोग पहुंच चुके हैं, देखिए तमाम पहलवान पहुंच चुके हैं और ये तस्वीरें हैं कि अब अंदर जा रहे हैं। देखिए अब वो अंदर की तरफ जा रहे हैं, ये तस्वीरें देखिए। लगभग उन्होंने 50 मिनट का ये पूरा रोड शो कह लीजिए या प्रदर्शन कह लीजिए वो किया है और अब 50 मिनट लगभग 1 घंटे के करीब ये पूरा उनका प्रदर्शन रहा है। 1 घंटे से आप दिल्ली की सड़कों पर थे, क्या कहना चाहते हैं, जल्दी से बताएं। देखिए ये हम जो पदयात्रा जो निकली है, इस सरकार को पता चलना चाहिए कि जनता कितनी हमारी बेटियों के हित में चल रही है और इनके पर जो समर्थन लोग आ रहे हैं। और आज चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी की जयंती भी है, हम उसके यात्रा निकाली गई है। जी, जिस तरीके से आज सत्यपाल मलिक आए, चढ़ूनी आए और साथ में और भी कई चेहरे दिखे और भीम आर्मी चीफ तो अब यहीं पर ही डट चुके हैं कि हर दिन प्रदर्शन में मैं दिखने वाला हूं। क्या कहना चाहते हैं? इस सरकार को जवाब देना चाहते हैं हम, जब तक इनको इंसाफ नहीं मिलेगा, जब तक हम जंतर मंतर खाली नहीं करेंगे। महिलाओं की लड़ाई है, हम इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं और इंसाफ मिलना चाहिए। साक्षी जी को जो भी गलत हुआ है उसकी जांच होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए और जब से जल्द वो गिरफ्तार होना चाहिए। आप क्या चाहती है, क्योंकि देखिए आईओए ने ये सीधे तौर पर पूरी कुश्ती संघ को अमान्य घोषित कर दिया है, कदम तो उठ रहे हैं सिस्टम की तरफ से, तो फिर कहाँ आपको दिक्कत आ रही है ये बताइए। कल ही ये बातें निकली भी थी, शुक्रवार को अमान्य घोषित किया है, उन बातों में क्या दम नहीं दिखता है? ये अपडेट वो आपके पास नहीं पहुंची है, ये बताइए। देखिए जब तक जांच नहीं होगी, गिरफ्तारी नहीं होगी, दोषी नहीं माने जाएंगे, जब तक वो दोषी घोषित नहीं होंगे इतने ये धरना चलता रहेगा। ये उसके खिलाफ धरना है, इंसाफ की लड़ाई है, बेटियों को इंसाफ मिलना चाहिए। जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा हम इतने चुप नहीं बैठेंगे। ये मोदी सरकार को जागना चाहिए और देखना चाहिए कि बेटी के हित में फैसला करना चाहिए। लेकिन पार्टी राहुल गांधी को पप्पू बताया जाता है, आज वही सरकार कर्नाटक ने जवाब दे दिया इनको, ये खुद पप्पू बनना चाहते हैं ये लोग। अच्छा, हाँ आप बताइए क्या कहना चाहते हैं? 1 घंटे का पूरा प्रदर्शन इनका रहा है, जो दिल्ली का दिल कनॉट प्लेस कहा जाता है, वहां तक पहुंचे हैं, पीसी किया है और सीधे कहा है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो प्रदर्शन बड़ा रूप लेगा। आप क्या सोचते हैं इस पूरे मामले में? नहीं, वो तो हमने तो पहले दिन से ये ऐलान कर रखा है, जिस दिन आए थे, कि जब तक आर पार नहीं करके जाएंगे तब तक जाना तो है ही नहीं। कौन सी बात, सिस्टम कदम उठा रहा है, दिक्कत कहाँ है? उस हिसाब से नहीं उठा रहा ना, वो प्रेशर में आके वो कदम उठाता है। देखो आपने जैसे अगर पूरी तरीके से अमान्य घोषित कर दिया है, बार-बार सवाल पूछ जैसे ही कांग्रेस की 124 सीट हुई थी 11:30 बजे, तब तो वो आईओसी ने कदम उठाया, जब तो वो भंग किया है। उससे पहले तो उसके कारण वो तो खुद रिपोर्ट उल्टा दे रही थी। 3-4 दिन पहले पीटी उषा जी ने जब रो रही थी, नहीं समझ रहे, उन्होंने उल्टा ही स्टेटमेंट दिया था कि लड़कियों ने वो किया है, मिसबिहेव किया है या क्या किया है जब आई थी यहाँ पे, जबकि उनसे कोई बोला भी नहीं। बना के अपने आप ही बोलते जा रहे हैं, अपने आप ही बोलते जा रहे हैं, कुछ का कुछ बोल रहे हैं। जब पूरा देखो समाज आता है, कितने लोग रोज आते हैं। हमने कभी पीटी उषा जी के खिलाफ कोई भी वो नहीं किया है और खुद जानबूझ के वो एलिगेशन लगाती हैं, तो उनसे लगाते रहो, उनसे कोई। देखो मीरा जी, ये अगर मान जाते हैं 21 तारीख लास्ट डेट है, उसके बाद में प्रदर्शन बहुत बड़ा उग्र रूप ले लेगा। चलिए बहुत धन्यवाद। क्या उन्होंने कहा ये सुनिए। ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से कर्नाटक रिजल्ट निकले उसके बाद उन पर दबाव बनाया, आपको भी इस बात में कुछ सच्चाई लगती है? सच्चाई लगती है, कर्नाटक बहुत सच्चाई लगती है। उनके मुंह पे एक तमाचा है और ये कर्नाटक की जनता ने दे दिया है। मोदी को बहुत कहते हैं ना, राहुल जी को पप्पू है, लेकिन आज वो बीजेपी वाले पप्पू बन गए। तमाम पहलवान कह रहे हैं कि हमें मतलब नहीं है कर्नाटक में कांग्रेस जीते, बीजेपी जीते, कोई अन्य पार्टी जीते, हमारा राजनीतिक किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। समर्थन देने आएंगे तो जरूर स्वागत। हाँ, अगर वो समर्थन दे रहा है तो अच्छी बात है ना। उनके घर में भी बेटी है, कोई भी यहाँ समर्थन देने आ सकता है, कोई सी भी पार्टी का आ सकता है, आम इंसान भी आ सकता है। तो बेटियों की हक की लड़ाई है ना, तो ये हक की लड़ाई लड़ी जा रही है। हाथी मर जाता है तो सुमित ईरानी बहुत जल्दी ट्वीट कर देती है। उन्होंने बेटी के ऊपर ना ट्वीट किया, यहाँ आंसू भी पूछने नहीं आई है। बेटियों को 2 मिनट के लिए नहीं आ सकती थी क्या? केरला फिल्म ज्यादा हो गई उनके लिए या बेटी ज्यादा है देश की? आप चाहती है कि चाहे 2 मिनट के लिए आए सुमित ईरानी, आती जी। सरकार तो साथ देती हुई भी नहीं दिख रही है ना। वो कह रहे हैं कि आप
कहीं ना कहीं जांच पे विश्वास रखिए और पूरे प्रशासन पर भी विश्वास रखना पड़ेगा आपको। देखिए जांच अभी तक नहीं हो रही, पहले एफआईआर होती है, उसके बाद गिरफ्तारी होती है, तो जांच ऐसे चलती रहेगी। ये तो एक मतलब जांच लोगों को भटकाने की वो है ना, और क्या ये मतलब धरना प्रदर्शन खत्म करने के लिए जांच चली, जांच तो चलती रहेगी जब तक गिरफ्तारी नहीं होती, इतने कुछ नहीं होगा। हर कोई सवाल समझ नहीं आ रहा है, पीएम मोदी से लड़ाई है या ब्रजभूषण सिंह से? आप हर बात में पीएम मोदी को खदेड़ लेते हैं। आप एक बात बताइए, जब एक तालाब है ना, जब मछली गिरती है तब पूरा तालाब गंदा हो जाता है। जब एक मुखिया देश का चलाने वाला और एक कार्यकर्ता अगर कोई कांड कर दे तो नाम किसका खराब होगा? पार्टी का होगा या मुखिया का खराब होगा? ये बताइए किसका खराब होगा? जब हमारे देश में एक नारी अगर कोई गलत काम कर दे तो पूरा देश का नाम खराब होता है। तो वही ये एक देश के कीड़े हैं, पूरा देश को इन्होंने खराब कर दिया, देश को गंदा कर दिया इन लोगों ने। और मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, तो रात में जो हमला हुआ है, एक मतलब ऐसा है, एक मीडिया आया था, यहाँ के पुलिस प्रशासन ने उसको रोका गया, ठीक, उसको यहाँ फोटो खींची गई और उनको लिख के भेजना, फिर सोशल मीडिया बोल रही है कि धरना यहाँ से खत्म हो चुका है। मतलब ये बातें निकल के आ रही हैं। लगता है कि मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा हाँ जी, ये फैलाई जा रही हैं। टीवी पे ये फैलाया जा रहा है कि वहाँ जो है वो पहुँच गए हैं, ब्रजभूषण सिंह के समर्थक पहुँच गए हैं। ये आवाज लगाई जा रही है टीवी के जरिए, यानी अफवाह क्यों उड़ा रहे हो यार? कितने प्यार से देखिए, जब मेडल लाई थी फोटो खिंचवा रहे हैं, और एक तरफ जब बेटी न्याय मांगे रो रही हैं तो रिएक्शन भी नहीं आया। मतलब बात करें कि दो तस्वीरें हाँ। हैं और इसी को मुझे लगता है साक्षी मलिक लेकर के पूरे दिल्ली की सड़क पर घूमी है, इसी को लेकर के। अभी तो दिल्ली की सड़क पे घूमी है, पूरे भारत में, पूरे घर में, हर घर में, हर गांव में इन बेटियों के साथ हिंदुस्तान का एक एक घर होगा। तो किसी पार्टी से आप जुड़े हुए हैं, ये बताइए। देखिए मैम, हाँ। मैं किसी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं हूँ, जबकि मैं 2013 में आम आदमी पार्टी के धरने में भी रहा था। मुझसे सबने कहा भी, यार आप इतने एक्टिव हो, इतने इंटेलिजेंट हो। सुनो, मैं किसी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं हूँ। सिर्फ इस टाइम जो मैं आया हूँ ना जिला बुलंदशहर, सिर्फ अपनी बहनों के लिए आया हूँ। मतलब आप कह रहे किसी पार्टी से आप नहीं, है। नहीं। बुलंदशहर से, बुलंदशहर से, जी, पूरा समर्थन देने के बिल्कुल। लिए। अरे कहना भी चाहते क्यों हो? नहीं दूंगा जी। मैम, मेरे घर में भी बहन है। हाँ। अगर मेरे घर में बहन होगी, मैं अपने गिरवान में झाँकूंगा, कल आज इनके साथ और कल मेरी बहन के साथ होगा। मतलब आप मानते हैं कि आपकी भी ये लड़ाई है? बिल्कुल लड़ाई है, हर महिला के साथ। नहीं, ये पूरे देश की लड़ाई है, देश की बेटी है, ये पूरे भारत की लड़ाई है, पूरे देश की बेटी है। चाहे वो है, हर घर की लड़ाई है, ये सिखाना है। आपकी भी लड़ाई है, आपकी भी लड़ाई लड़ रहे हैं, देश की लड़ाई लड़ रहे हैं। बहुत सारी बातें यहाँ पर निकल रही हैं, पर मैं ऐसे ही लगातार आपको दिखाती रहूंगी। अब वो यहाँ पर आकर के पहुंचे हैं, मैं ऐसे ही लगातार दिखाती रहूंगी क्या चल रहा है जंतर मंतर पर। फिलहाल के लिए नमस्कार।